नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिस फांसी को टालने की लगातार कोशिश हो रही थी, अब वो फांसी फिलहाल तो टल गई है। जी हां, केरल की नर्स निमिषा प्रिया की यमन में 16 जुलाई को होने वाली फांसी को अब टाल दिया गया है और इसमें सबसे बड़ी कोशिश भारत सरकार की है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, 16 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई थी इस पूरे मामले में। जो प्रिया है, निमिषा प्रिया, उसको फांसी देने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने लगातार कोशिश की। कूटनीतिक मामलों से लेकर हर तरीके की बातचीत यमन में की गई और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि नतीजा ये निकला कि इस पूरे मामले में अब जो है फिलहाल जो फांसी देनी थी, कल जो फांसी होनी थी, उसे टाल दिया गया है। देखिए अब बातचीत आगे बढ़ेगी, ये फांसी कब होगी, क्या होगी, लेकिन फिलहाल अभी कुछ वक्त और मिला है, क्योंकि लगातार भारत कोशिश कर रहा था। भारत के ईरान और यमन के साथ अच्छे रिश्ते हैं और इसी रिश्ते को लेकर ही इस पूरे मामले में कूटनीतिक तरीके से बातचीत हो रही थी। निमिषा प्रिया की फांसी को रोकने के लिए मामला कोर्ट में भी था और जो निमिषा प्रिया के वकील है, उनका यही कहना था कि देखिए इस पूरे मामले में फांसी को रोका जाना चाहिए। अगर यमन की बात की जाए, वहां पर जिस तरह से ये पूरा मामला 2017 का है, जब निमिषा प्रिया ने अपने निमिषा पर आरोप लगा कि अपने पति को मारने का, क्योंकि देखिए निमिषा को जिस तरह से परेशान किया जा रहा था, निमिषा की शादी वहीं पर रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी और जब निमिषा को उसके साथ नहीं रहना था तो उसका जो पासपोर्ट था निमिषा का, उसके पति ने अपने पास रख लिया था, उसे वापस नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से निमिषा, चूंकि एक पेशे से नर्स थी, इसलिए उसने क्या किया कि उसे एक इंजेक्शन दिया जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए और वो अपना पासपोर्ट अपने पास ले चले। लेकिन इस दौरान ओवरडोज होने की वजह से उसके पति की मौत हो गई और फिर यमन सरकार की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को हत्या का रूप कहा गया कि निमिषा ने अपने पति की हत्या की। अब इस पूरे मामले में 16 तारीख को, यानी 2017 से मामला चलते चलते 2016 तक पहुंचा और कल अब फांसी देनी थी। लेकिन इस बीच निमिषा के परिवार वालों के लिए अच्छी खबर आई है। और साथ ही साथ एक बात और आपको बता दें, जो सूफी आलिम है शेख हबीब उमर बिन हाफिज और भारत के मशहूर सुन्नी नेता कंथापरम एपी अबूबकर मुलसियार की कोशिश अब रंग लाई है, यानी कि एक बड़ी बातचीत उनकी तरफ से भी हो रही है। मंगलवार को यमन के धमार शहर में मृतक तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार से ये मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात निमिषा की जिंदगी बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया और बताया जा रहा है कि ये बातचीत अभी भी चल रही है। एक तरफ भारत की कूटनीतिक तरीके से बातचीत हो रही है ताकि निमिषा को आगे फांसी ना मिले, और साथ ही साथ भारत के ग्रैंड मुफ्ती के नाम से जाने जाने वाले कंथापुरम की भी बातचीत हो रही है ताकि इस फांसी की सजा को टाला जाए, जो कि अब फिलहाल तो टल गई है। और देखिए अब जो तलाल का परिवार है, जो तलाल है, जो कि निमिषा का पति था, उसके परिवार में कहा गया ब्लड मनी, एक वहां के कानून के हिसाब से ब्लड मनी होता है, जो कि पीड़ित जिसने किसी तरह का अपराध किया हो, वो अगर परिवार के साथ जो पीड़ित परिवार है उसके साथ सुलह कर ले तो आप पैसे देकर आपको उस परिवार से माफी मिल सकती है। तो ब्लड मनी यही है। निमिषा के परिवार वाले कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से तलाल के परिवार को पैसे दे दिए जाए, उनकी तरफ से माफी ले ली जाए और इस पूरे प्रकरण को यही समाप्त कर दिया जाए, लेकिन तलाल का परिवार मानने को तैयार नहीं था। करीब 5 करोड़ की पेशकश की गई थी तलाल के परिवार, जो निमिषा का पति, उसके परिवार को देने की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब भारत की कूटनीति के तहत अभी फिलहाल निमिषा की फांसी टल गई है। साथ ही साथ जो बड़े धर्मगुरु हैं मुस्लिम, उनकी तरफ से भी बातचीत हो रही है। तो एक सुकून भरी खबर है और एक अच्छी खबर है कि जो नर्स थी पेशे से, जो यमन गई थी अपने पति के साथ अच्छी जिंदगी बिताने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके पति की मौत हो गई और हत्या जो हत्यारिन कहलाई वो निमिषा प्रिया ही कहलाई। लेकिन अब देखिए जिस फांसी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे कि क्या यह फांसी टलेगी, खत्म होगी, क्या होगा, तो अभी फिलहाल तो टल गई है, फिलहाल ही है, क्योंकि अभी देखिए बातचीत होना है, क्या होना आगे और जिस तरह से अपडेट आते हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर कि जो निमिषा प्रिया थी उसकी फांसी को टाल दिया गया है।